नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से पूरी तरह दुनिया को डरा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध न केवल उन दो देशों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत में अब आम परिवार महंगाई की मार झेल रहा है। भारत में बिस्किट, साबुन, शैम्पू, तेल जैसी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली घरेलू वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं और लगभग हर चीज की कीमत बढ़ रही है। इसमें आमतौर पर ईंधन की कीमतें, रसोई गैस और रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि महंगाई की मार अभी रुकने वाली नहीं है। अगले कुछ महीनों में घरेलू बजट बिगड़ सकता है और घरेलू बजट और बढ़ सकता है। यूक्रेन और भारत के बीच कपड़ों का कारोबार है। आने वाले समय में भारत से यूरोप के शहरों में जाने वाले कपड़ों के कारोबार पर भी असर पड़ सकता है। अपैरल सिटी यानी कपड़ों के शहर नोएडा और दिल्ली समेत भारत के कई शहरों से यूरोप में रेडीमेड कपड़ों का निर्यात होता है। लेकिन युद्ध के माहौल में निर्यात तो छोड़िए, जो ऑर्डर तैयार थे वो भी अधर में है। फिलहाल ये असर यूक्रेन और भारत के कारोबार पर पड़ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में भारत से पूरे यूरोप को हो रही कपड़ों की सप्लाई चेन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का असर भारतीय रुपए, कच्चे तेल और सनफ्लावर ऑयल पर भी पड़ रहा है। इसके साथ ही युद्ध का असर आम आदमी की जेब पर दिखेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन का संकट सीधा असर भारत की आम जनता पर भी पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एडिबल ऑयल और गेहूं महंगा हो सकता है। बता दें, यूक्रेन और भारत के बीच तकरीबन $3 बिलियन का कारोबार है। युद्ध के कारण रसोई घर में सबसे ज्यादा जरूरी वस्तुएं आटा, दाल, तेल आदि होते हैं और इनके दामों में उछाल आ गया है। जंग से पहले जो आटा 320 रुपए प्रति 10 किलो था, वो आज 360 तक पहुंच गया है। रिफाइंड प्रति लीटर 25 से 30 रुपए और दाल में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है और इससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है। यानी रसोई के बजट में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारत में मौजूद यूक्रेन एम्बेसी की वेबसाइट के मुताबिक भारत यूक्रेन से $2 बिलियन यानी 1.5 खरब का आयात करता है। भारत यूक्रेन से केमिकल्स, खाने का तेल और मशीनें खरीदता है, जबकि यूक्रेन भारत से दवाइयां, इलेक्ट्रिकल्स और कपड़े खरीदता है। यूक्रेन भारत से $721 मिलियन यानी तकरीबन 55 अरब का सामान आयात करता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि भारत के कुल आयात निर्यात कारोबार में ये लेन देन 10% से भी कम है। भारत में अभी कच्चे तेल की कीमतें संभली हुई हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें 15% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए ये तय है कि वैश्विक स्तर पर कारोबार को संभलने में लंबा वक्त लगेगा। इस जंग के बाद पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई और बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि पंजाब में काफी हद तक सब्जियों के साथ रिफाइंड घी, आटा व अन्य कंपनियों का सामान भी बाहर से आता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने में इनका दाम भी बढ़ना लाजमी है।